Welcome to Instant Studies. Today we will see importance of planning. तो उसमें फर्स्ट है helps to set clear objectives. Planning is concerned with setting objectives, targets and formulating plans to achieve them. तो प्लानिंग किसके साथ कंसर्न्ड है? इट इज़ कंसर्न्ड विद सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, सेटिंग टारगेट्स, ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स को सेट करने के साथ कंसर्न है. इनफैक्ट ये और क्या करती है तो एंड फॉर्मुलेटिंग प्लान्स टू अचीव दैम. प्लानिंग क्या है? तो प्लानिंग में हम प्लान्स फॉर्मुलेट करते हैं जिन्हें हमें अचीव करना है. इट हेल्प्स मैनेजर्स टू एनालाइज द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रेजेंट कंडीशन को एनालाइज करने के लिए प्लानिंग मैनेजर्स को हेल्प करती है. एंड ऑन दैट बेसिस और उस प्लानिंग के बेस पे टू आइडेंटिफाई द वेज ऑफ अटेनिंग द डिज़ायर्ड पोजीशन इन फ्यूचर. फ्यूचर में जो डिज़ायर्ड पोजीशन है हमारी, वो उस तक पहुंचने के लिए, उसको अटेन करने के लिए कौन से वेज हमें अपनाने हैं, कौन से रास्ते अपनाने हैं, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी प्लानिंग जो है वो मैनेजर्स को हेल्प करती है. Provides path of action. Planning ensures that the goals or objectives are clearly stated. They act as a guide and they provide direction for doing the right things at the right time with right way. तो प्लानिंग जो है वो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करती है और डायरेक्शन भी प्रोवाइड करती है. किसके लिए? कि सारी राइट चीज़ें राइट टाइम पर होनी चाहिए, वो भी विथ राइट वे. इट हेल्प्स एम्प्लॉयज़ टू नो व्हाट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू डू. तो ये एम्प्लॉयज़ को भी हेल्प करती है ये जानने में कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है एंड व्हाट दे मस्ट डू फॉर अचीविंग द गोल्स, और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उन्हें क्या करना है. थर्ड है प्लानिंग इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस. इट हेल्प्स मैनेजर्स टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंसेस ऑफ एम्प्लॉयज़ बाय एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड सेलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन. अब प्लानिंग मैनेजर्स को इसमें भी हेल्प करती है कि एम्प्लॉयज़ की जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है उसको कैसे इम्प्रूव करना है. बाय एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड सेलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन. कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है उसको परफेक्ट सेलेक्ट करके ऑब्जेक्टिव्स को इस्टेब्लिश करके, यानी ऑब्जेक्टिव्स चुन के एम्प्लॉयज़ की फ्यूचर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है. इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो प्लानिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है. प्लानिंग लीड्स टू एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंट वर्किंग के लिए प्लानिंग जो है वो बहुत ही नेसेसरी है. अगर हम प्रॉपर प्लानिंग बनाते हैं तो इट विल डेफिनेटली लीड्स टू द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द एम्प्लॉयज़. ड्यू टू प्रॉपर प्लानिंग द एम्प्लॉयज़ कैन वर्क अकॉर्डिंग टू टाइमली गाइडलाइंस. अगर हम प्रॉपर प्लानिंग रेडी करते हैं तो एम्प्लॉयज़ जो है वो अपना काम टाइमली गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं. दिस इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंसेस रिजल्ट्स इनटू हायर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऐसे ही अगर परफॉर्मेंसेस में इम्प्रूवमेंट होता रहा तो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हाई लेवल पर पहुंच सकती है. फोर्थ है मिनिमाइजेस द रिस्क. प्लानिंग इज़ बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग टेक्निक. ऑब्वियसली हम प्लानिंग किस लिए करते हैं? फ्यूचर की परफॉर्मेंसेस के लिए, फ्यूचर के एक्शंस के लिए हम अब पहले एडवांस में जो स्टडी करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, उसी को प्लानिंग कहते हैं. तो इट इज़ जनरली बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग टेक्निक. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनटू द फ्यूचर. तो ये फ्यूचर को देखने की प्रोसेस है. एंड एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर चेंजेस, ओके, बाय डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म्ड. Planning shows the way to deal with changes and uncertain events. हम एडवांस में ही कुछ टास्क डिसाइड करते हैं जो कि हमें परफॉर्म करने हैं. ओके, तो प्लानिंग शोज़ द वे टू डील विथ चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट्स. मीन्स प्लानिंग हमें ये शो करती है कि हमें अनसर्टेन इवेंट्स के साथ और जो चेंजेस होते रहते हैं टाइमली, उनके साथ कैसे डील करना है. चेंजेस और रिस्क cannot be eliminated totally, but they can be anticipated and can be tackled with preventive measures. हम जो चेंजेस होते रहते हैं या जो रिस्क आते रहते हैं उनको पूरी तरह से तो एलिमिनेट नहीं कर सकते, ओके,
बट हम उनको टैकल कर सकते हैं विथ प्रिवेंटिव मेजर्स. ओके, इट मिनिमाइजेस द रिस्क ऑफ फ्यूचर और अनसर्टेनिटीज ऑफ फ्यूचर. तो फ्यूचर में जो अनसर्टेनिटीज आने वाली हैं, जो रिस्क आने वाला है, उसको कम करने के लिए प्लानिंग नेसेसरी है. फिफ्थ है, प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. Organizational plans are prepared by taking into consideration the availability of resources and proper allocation of resources for various activities. ऑर्गेनाइजेशनल जो प्लान्स बनाए जाते हैं प्लानिंग के टाइम पे, वो प्रिपेयर करते वक्त ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हैं कि रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है या नहीं, और प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मींस जो भी एक्टिविटीज़ हमें करनी है, वेरियस एक्टिविटीज़ हमें करनी होती हैं, बहुत सारी करनी होती हैं, तो उनके लिए रिसोर्सेज जो है वो प्रॉपर हैं या नहीं. ओके, it also facilitates optimum utilization of resources, which brings higher efficiency and better results. हम प्रॉपर प्लानिंग के ज़रिए जो भी रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. ओके, तो इससे क्या होगा, हायर एफिशिएंसी एंड बेटर रिजल्ट. एफिशिएंसी जो है वो हायर लेवल पे होगी और रिजल्ट्स भी बहुत बेटर मिलेंगे. वन कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बाय प्रॉपर प्लानिंग. अगर हमारे पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, तो अगर हमारी प्रॉपर प्लानिंग होगी तो उनका वेस्टेज बच जाएगा. बट अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं है तो उन रिसोर्सेज का बहुत ही वेस्ट होता है. सिक्स्थ है, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. देर आर वेरियस अल्टरनेटिव्स इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के बाद बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं. ओके, फॉर अचीविंग गोल्स, प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट टू सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव बाय कंसिडरिंग all positive and negative outcomes of all the alternatives. जितनी भी alternatives मैनेजमेंट के पास होते हैं, तो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए प्लानिंग के टाइम पे जितनी भी अल्टरनेटिव्स मैनेजमेंट के पास होते हैं उनमें से बेस्ट वाला सिलेक्ट करना, जिसका आउटकम जो है वो बेस्ट होना चाहिए, वो बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है. तो देखो, हर किसी अल्टरनेटिव का जो आउटकम है उसके बारे में बहुत सारी डिसीजन लेते वक्त सोचना पड़ता है कि पॉजिटिव उसका रिज़ल्ट आउटकम आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा. ओके, तो उसमें क्या होता है, प्रॉपर प्लानिंग हो तो मैनेजमेंट को बहुत ही हेल्प मिलती है कि कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव है, तो वो ही वो सिलेक्ट करते हैं. डिसीजंस आर टेकन आफ्टर सेलेक्टिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव अ प्री डिफाइंड गोल. प्री डिफाइंड गोल्स को अचीव करने के लिए इन सारे अल्टरनेटिव्स में से सिलेक्ट जो भी होता है उसको सिलेक्ट करने के बाद डिसीजंस लिए जाते हैं. ओके, इट हेल्प्स अ मैनेजर टू टेक रेशनल डिसीजंस. तो रेशनल डिसीजंस लेने के लिए भी मैनेजर को प्लानिंग हेल्प करती है. तो सेवेंथ है, यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. प्लानिंग सेट आउट स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड सेट आउट करता है. So the actual performance can be compared with the standards and managers can find out the deviation, if any, between the actual and standard performance. मैनेजमेंट क्या करता है, पहले से ही कुछ स्टैंडर्ड्स जो है वो फिक्स कर देते हैं ताकि एक्चुअल परफॉर्मेंस जब होती है तो उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस के बाद वो लोग दोनों को कंपेयर करते हैं कि जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हमने फिक्स किया था, क्या हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस उसके कंपैरिजन में ठीक है कि नहीं. सच डेविएशन कैन बी ब्रिज्ड बाय टेकिंग कंट्रोलिंग स्टेप्स. कुछ कंट्रोलिंग स्टेप्स के साथ इस डेविएशन को कंप्लीट किया जाता है. देयरफॉर प्लानिंग प्रोवाइड्स बेसिस फॉर कंट्रोल. तो प्लानिंग ही हमें बेसिक कंट्रोल के लिए बेस प्रोवाइड करती है. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन एट वर्किंग प्लेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग प्लेस पे डिसिप्लिन भी मेंटेन करने के लिए प्लानिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. 8th है, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़. प्लानिंग फैसिलिटेट्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़. इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग अमंग एक्टिविटीज़. ओके, all activities of business organization are closely linked with each other, which is considered in the process of planning. तो सारी बिजनेस की जो एक्टिविटीज़ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो क्लोजली एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं एक दूसरे के साथ. ओके, साउंड प्लानिंग
interlinks of all the activities and resources of an organization. Thus, various departments work as per the overall plan and coordination is achieved. तो सारे डिपार्टमेंट्स को जैसे ओवरऑल प्लानिंग की गई है उसके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है और कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करना पड़ता है ताकि जो भी गोल्स है वो प्रॉपर अचीव हो सके और किसी भी डिपार्टमेंट को अगर बीच में कोई प्रॉब्लम मतलब ना फेस करनी पड़े. ठीक है. Facilitates other management functions. Every organization functions towards achieving goal and goal is set at the planning stage. प्लानिंग के टाइम पर ही हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव जो भी हमें करने हैं वो सेट हो जाते हैं. Unless the plan is ready, other management functions such as organizing, staffing, etc. cannot be undertaken. Thus, planning facilitates all other functions of management. मीन्स जब तक प्लानिंग का काम और जब तक प्लान रेडी नहीं हो जाता तब तक मैनेजमेंट के जो दूसरे फंक्शंस हैं ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, कंट्रोलिंग है, ये सारे ही जो भी हैं वो अंडरटेकन नहीं कर सकते. मतलब हम उन्हें अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है. तो जब तक प्लानिंग रेडी नहीं हो जाती तब तक हम इन सभी फंक्शंस को अप्लाई नहीं कर सकते. तो बाकी सारे फंक्शंस को भी अप्लाई करने के लिए प्लानिंग जो है वो बहुत ही नेसेसरी है. और लास्ट है प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़. प्लानिंग इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. We already know about that. It is a process of decision making which involves promotion of innovative ideas after critical thinking. ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है. ओके. विच इन्वॉल्व्स प्रमोशन ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़ आफ्टर क्रिटिकल थिंकिंग. अब हमारी जो थिंकिंग है आइडियाज़ की उनका इनोवेटिव वे में प्रमोशन करना प्लानिंग में इन्वॉल्व किया जाता है. अल्टीमेटली दीज इनोवेटिव प्लान्स रिजल्ट इनटू अटेनमेंट ऑफ द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और ये जो इनोवेटिव प्लान्स बनते हैं, ठीक है, ये सारे किस लिए होते हैं? हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए. इट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर द मैनेजमेंट एज इट गाइड्स ऑल फ्यूचर एक्शंस लीडिंग टू ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये बहुत ही चैलेंजिंग एक्टिविटी होती है मैनेजमेंट के लिए. ओके. क्योंकि इससे क्या होता है, ये जो भी प्रोसेसिंग होती है मैनेजमेंट की, ये सारी अल्टीमेटली किसके साथ, ये सब बिजनेस की या ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ से रिलेट होती है. ठीक है. प्रॉस्पेरिटी के साथ रिलेट होती है. इसलिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है.